नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बद्री विशाल चारण, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बीए प्रथम वर्ष की प्रथम यूनिट के प्रथम टॉपिक अर्थात ऐतिहासिक स्रोतों का तीसरे वीडियो साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इनका क्या महत्व होता है, इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं जिनका हम एक ऐतिहासिक सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं, व एक इतिहास के विद्यार्थी या शोधकर्ता के रूप में हमें स्रोतों का उपयोग करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं। धार्मिक अर्थात ऐसे स्रोत जिनकी विषय वस्तु धार्मिक है। लौकिक साहित्य या धर्मेतर अर्थात ऐसे जिनकी विषय वस्तु धार्मिक नहीं है, जिसमें युद्ध, प्रणय प्रसंग अर्थात प्रेम प्रसंग या विरुदावली या किसी राजा या वंश विशेष की प्रशंसा निहित होती है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथ की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध एवं जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियाँ, कल्पना प्रदान तथा गल्प साहित्य का अर्थात काल्पनिक इमेजिनरी साहित्य का वर्णन किया जाता। इस क्रम में हम सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य का वर्णन देखते हैं। इसमें सबसे पहला नाम वेद आता है। वेद संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। सबसे पहले हम ऋग्वेद के विषय में कुछ देखते हैं। ऋग्वेद इसकी रचना हम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। ऋग का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। यह एक ऐसा ज्ञान है, वेद है, जो ऋचाओं से बद्ध एवं ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय एवं कौशिकी अथवा संखायन। यजुर्वेद, यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। यह 5 शाखाओं में विभक्त है: काठक, कपिष्ठ, मैत्रायणी, तैत्तरीय तथा वाजस्नेयी। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठ, ईशोपनिषद, श्वेताश्वोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनी उपनिषद है तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें 1731 सूक्त है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व है। यहाँ विद्यार्थियों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वैदिक काल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक है वैदिक और एक है उत्तर वैदिक। 1000 से 1500 ईसा पूर्व जब भारत में आर्य आए, या जब भारत के उत्तर पश्चिम में जहाँ आज का पंजाब व हरियाणा पड़ता है, वहाँ पर आर्यों ने अपने
अपना आधिपत्य जमाया, तो इस काल में सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, अतः इसे ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। वहीं 1000 से 600 ईसा पूर्व जब ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि ग्रंथ लिखे गए, उस काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ही है। इसके उपनिषदों में मुख्य है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्य उपनिषद। अब हम करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, अतः यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय में ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य आदि राजाओं के नाम उल्लेख मिलते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सबसे ज़्यादा महत्व शतपथ ब्राह्मण का है। शतपथ ब्राह्मण में हमें विदेह माधव की कथा मिलती है। इस कथा में हम देखते हैं कि किस प्रकार विदेह माधव पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते गए, किंतु सदानारा नदी के तट पर उन्हें रुक जाना पड़ा क्योंकि वहां से आगे वो नहीं बढ़ पाए। यह हमें आर्यों के पश्चिम से पूर्व की ओर तरफ बढ़ने की कथा का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण का समय लगभग 600 ईसा पूर्व है। इसी समय हम देखते हैं कि सर्वप्रथम गंगा के पूर्वी छोर पर अर्थात पूर्वी भारत में राज्यों का बनना शुरू होता है। यह कथा ऐतिहासिक दृष्टि से गूढ़ अर्थों वाली मानी जाती है। आरण्यक यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। उपलब्ध आरण्य कुल 7 हैं। उपनिषद उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आरण्यों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे पराविद्या या अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से उद्भूत है। इनकी संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 है, जिसमें ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, चांदोग्य, कौशिकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर आदि। वेदांग इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नीरु, ज्योतिष एवं छंद। सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। श्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम, गृह सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन, धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का। इसके अलावा कुछ अन्य धार्मिक साहित्य जिसमें महाभारत, रामायण आदि पुराण इत्यादि प्रमुख है। इन सभी स्रोतों में पुराणों का इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्व है। पुराण कुल 18 है, जिनमें मत्स्य, वायु व विष्णु पुराण प्रमुख है। मत्स्य पुराण में हमें जहां मुख्य रूप से सातवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है, वहीं विष्णु पुराण में हमें गुप्तों के बारे में व वायु पुराण में हमें मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। इस प्रकार हमने देखा कि संपूर्ण यह ब्राह्मण साहित्य था। इसके अलावा ब्राह्मणेतर साहित्य भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है, जिसमें बौद्ध साहित्य जिसमें त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक, वहीं जातक कथाएं महत्वपूर्ण है। जातक कथाएं यहाँ विद्यार्थियों को बता दूं कि जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जिनमें हमें कुल 500 ईसा पूर्व तक की स्थिति की जानकारी मिलती है। निकाय भी एक अन्य है। इसके अलावा बुद्ध घोष का विशुद्धिमग्न, नागार्जुन का मिलिंदपनो का नागसेन व मिलिंदपनो, इसमें यूनानी राजा का वर्णन मिलता है। आर्य मंजूषी कल अन्य भी महत्वपूर्ण है। जैन साहित्य में आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, नायक धर्मा, नृत्य, चूर्णिका, टीरवी जैनों की 2 मुख्य सभाएं हुई। उन 2 मुख्य सभाओं के अंतर्गत वल्लभी व मथुरा में इन सभाओं का आयोजन किया गया। इस प्रकार सूत पिटक, विनय अभिधम पिटक, सूत पिटक के 5 भाग, दीर्घ निकाय, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर व खुद्दक निकाय। इसी प्रकार जैन जिन्हें आगम कहा जाता है उसके 12 अंग महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार हमने संपूर्ण धार्मिक साहित्य जिसमें ब्राह्मण, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद
पुराण इत्यादि का जाना। वहीं गैर ब्राह्मण साहित्य जिसमें कि बौद्ध साहित्य जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक, वहीं जैन साहित्य जिसमें कि जिसे आगम कहा जाता है, जिसके 12 अंग है, इसके उपांग है। इसके अलावा कल्पसूत्र, भगवती सूत्र आदि महत्वपूर्ण जैन साहित्यिक स्रोत है। धन्यवाद।